जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि 50 साला भारत और जो अमेरिका और कनाडा के ताल्लुकात में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि जो रॉ के जो ऑपरेशन है नॉर्थ अमेरिका वे में वो बंद हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अमेरिका, जिसे आप कहते हैं कि इंडिया का बहुत करीब पार्टनर है, इतनी कुर्बत है कि जो बाइडेन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। एक लफ्ज इंडिया के बारे में नहीं अभी तक निकला। इतने क्लोज ताल्लुकात हैं भारत और अमेरिका के। दुनिया कहती है कि मामलात बड़े ख़राब हो गए हैं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ नहीं हुए। अमेरिकन्स आर वेरी केयरफुल इन इंफॉर्मेशन डोमेन व्हेन दे डील विद इंडियंस। दे डू अंडरस्टैंड कि इंडिया जो है, उसको अगर हमने इस तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया कि हमारे जो एडवर्सरीज हैं यानी कि चाइना को ये एडवांटेज मिल जाए। बिकॉज इंडिया को वो जब देख रहे होते हैं सारा टाइम, तो वो चाइना के लेंस से भी देख रहे होते हैं। तो वो समझ रहे हैं कि भाई अगर हमने इंडिया को पब्लिक डोमेन में क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, तो फिर हम जो है वो चाइना को मौका मिल जाएगा कि वो कहेगा जी इंडिया देखो ये कैसे काम कर रहा है, और अमेरिका खुद कंप्लेन कर रहा है। जो बाइडेन इंडिया आए, खामोश, पता ही नहीं लगने दिया। 2+2, अभी थोड़े 3 हफ्ते पहले इंडिया अमेरिका ने पता ही नहीं लगने दिया। डॉक्टर जयशंकर अमेरिका गए सितंबर में, टॉप लीडरशिप को मिले, सारा कुछ डिस्कस किया, हर चीज हैंड ओवर की, पता ही नहीं लगने दिया। अमेरिका ये स्टाइल और अंदाज नहीं अपनाता। अमेरिका जो है वो ऐसे नहीं करता। अब आप देखें कि ये जो रॉ के ये जो ऑपरेशन जो कहा जाता है, ये बेसिकली एक इंडियन अखबार है द प्रिंट, ये उनकी स्टोरी है कि ये उन्होंने ये इस हवाले से जो है वो किया है। और अब वो जो निखिल गुप्ता है, कहा जाता है कि जो कि एक इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के साथ मिलके काम कर रहे थे। और वो जो निखिल गुप्ता है, वो उसके को केसेस थे, ठीक है जी, गुजरात के अंदर, जिनको वो ख़त्म करवाना थे। और इस सारे प्रोसेस के अंदर वहाँ पे जो गुजरात में या इंडिया के अंदर जो शख्स था, वो उनको ये कह रहा था कि अगर तुम अमेरिका में हमें ये काम करा दो तो हम तुम्हें वो करेंगे। आपको पता है कि जब ये चीज़ें कनाडा ने की थी, तो इंडिया ने धड़ाक करके जवाब दिया। साढ़े पंजाबी कहते ने पै जाना। इंडिया ने, जिसे कहते हैं ना, फुल थ्रॉटल। आपको पता है हमने इस स्पेस पे बड़ा उसको डिस्कस किया, कवर किया कि इंडिया क्या कर रहा है, कनाडा का क्या इसमें मौकफ है, क्योंकि हमें उस वक्त तक इन चीज़ों को पता नहीं था कि अमेरिका के पास है। सो अमेरिकन ने बड़ी स्मार्टली सारी इंफॉर्मेशन को होल्ड किया, कनाडा को पब्लिकली कर दिया, लेकिन वो सारे के सारे जो हैं इंफॉर्मेशन लेके बैठे हुए थे और बैक चैनल पे काम कर रहे थे कि हमने इंडिया को किस तरह बताना है और क्या करना है। नरेंद्र मोदी को भी महसूस नहीं होने दिया, किसी को कुछ महसूस और पता नहीं होने दिया। और जैसे मैंने कहा, एक लफ्ज मुंह से नहीं निकाला, मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। अब आप इमेजिन करें, नॉर्थ अमेरिका से 50 साल में ये पहली दफा हुआ है, सिंस 1968, ठीक है जी, कि रॉ के जो लोग हैं उनको क्रिमिनल चार्जेस जो है उनके खिलाफ शायद इनिशिएट हों, और कि भाई आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। अगर रॉ के लोगों के नहीं हो सकते, सारी बात उनको डिप्लोमेटिक कम्युनिटी होगी। लेकिन ये जो निखिल गुप्ता, जिसको चेक रिपब्लिक में इन्होंने पकड़ लिया, एंड ही स्टिल इन चेक रिपब्लिक, ठीक है जी। इंडिया ने कनाडा के हवाले से तो कहा था फट करके, जिस तरह मैं तो कहा पै गया, उन्होंने कहा पराड़ जो नेड़े ना आवे को बंदा साढ़े। दैट वाज हाउ द एंटायर स्टेट वाज ऑपरेटिंग। जस्टिन ट्रूडो, बच्चे तुम्हें ऐसे कर लेंगे, तुम समझते क्या हो, ये है वो है, आगे पीछे। बट व्हेन इट कम्स टू अमेरिका, द एंटायर स्टेट इज साइलेंट। हर चीज खामोश बैठी हुई है। ये जो ऑपरेशन हुआ सारे का सारा, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर मोदी टॉप लेवल पे इस सारे को देख रहे थे। ये नहीं हो सकता कि इंडिया के जो लोग हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब, वो इस ऑपरेशन को लॉन्च कर रहे हों और प्राइम मिनिस्टर मोदी को ना पता हो। पाकिस्तान में बंदे मर रहे हैं इसी ऑपरेशन के तहत, अमेरिका में, कनाडा में,
बरतानिया में भी कुछ हो रहा होगा, लेकिन इस तरह की चीज़ नहीं है। एक लहर दौड़ गई है हर जगह, और इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर मोदी को पता था, और प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी जो इसमें इसमें इस एंगल से भी देखा जा सकता है, मल्टीपल, अगर आप इसको ब्रॉडर करें, क्या अमेरिकन चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी दोबारा इलेक्शन जीते? बिकॉज उनको पता है कि इंडिया के साथ काम करना आसान होगा अगर नरेंद्र मोदी इलेक्शन आते हैं तो, या कि अमेरिकन अब नहीं चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीते, या अमेरिकन बिल्कुल खामोश रहेंगे, पीछे बैठ के देखते रहेंगे। जितनी इंडिया को जितनी स्पेस अमेरिका को इंडिया ने दे दी है, अमेरिका डज वांट कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीते। और इस मौके के ऊपर ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, जिसमें क्या नाम है, ये बंदा जो है वो निखिल गुप्ता, और ये सारा जो सीन बना है, इसमें तो मजीद अमेरिकन चाहेंगे कि वो आए, कि एक तरफ उनको बता दिया गया है कि भाई हेलो, दिस इज व्हाट यू हैव बीन डूइंग, वी नो दिस, द कोर्ट्स आर डीलिंग, एंड देन बाकी हम आपके साथ गुडी गुडी, आप हमारे यार हैं, हमारे बड़ी हो तुझ, ठीक है, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੇ ਕੁਆਡ ਤੇ ਲਟਰਮ ਤੇ ਪਟਰਮ ਤੇ I2U2 ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਹੈ ਪਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਲੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ व्हाट दे विल डू, ठीक है। लेकिन इन अदर वर्ड्स अमेरिकन जो हैं वो नहीं चाहेंगे कि कोई मोदी साहब जाएं। मोदी साहब अगर चले जाते हैं तो ये अमेरिका के लिए मसला बन जाएगा। लेकिन मोदी साहब अपने ये जो इंटरनेशनल पार है, जो अपने जो इंटरनेशनल लिंकेजेस हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं टू ट्रांसलेट हिज पावर डोमेस्टिकली, टू टेल द ऑडियंस domestically that I am a global leader now. I am no more a regional or a local leader. I am a global leader. This is what he tells. This is what he does. This is what he explains. That's how he explains to the international community and at home. तो वो अब वो कहते हैं जी साडा जोड़ कोई नहीं, वो लफ्ज बोलते हैं साडा जोड़ कोई नहीं, अब हमारा किसी से कंपैरिजन कोई नहीं। दिस इज व्हाट दे डू एंड से। बट रिमेंबर, जब अमेरिकन आते हैं किसी को जिसे वो कहते हैं ना पकड़ने में, आप चाइना को, उन्होंने कहा है ना स्लोली 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 चाइना से निकलो, सो उन्होंने पहले कहा डी कपल कर दो, फिर उन्होंने कहा नहीं डी रिस्क कर दो, ठीक है। सो डी कपलिंग तो ज़्यादा नुकसानदेह होनी थी, बिकॉज उसमें अमेरिका का भी नुकसान होना था, और अमेरिका के पार्टनर्स भी उससे वो सपोर्ट करने को तैयार नहीं थे। सो उन्होंने कहा चलो डी रिस्क कर दो, ओनली इन टू द क्रिटिकल एंड ऑल दैट। सही मानों में जो चीन है वो अमेरिका के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, मैं समझता हूँ इंडिया जो मर्जी कर दे, और जैसे कहते हैं ना 100 खून माफ है इंडिया को। और यहाँ पे पाकिस्तान है वो कहता है जनाब वो देखो ना जी अमेरिका साढ़े नाल ध्यान नहीं दें इंडिया, हम एक वक्त आप चले जाएं 2006-7 में, जब इंडिया और उस वक्त जॉर्ज डब्ल्यू बुश एंड प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो है वो सिविल न्यूक्लियर डीलें हो रही थी, और इधर मैं आई वाज स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी, एंड हम हर रोज सेमिनार में जा रहे हैं, अपने प्रोफेसरों से बातें सुन रहे हैं, क्या हो रहा है जी, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये जी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के वायलेशन दजियां उड़ा दी अमेरिका ने, ये करता है वो करता है, उन्होंने जो ना मसले ही को नहीं, उन्होंने कान तो जो नहीं रहेंगे, कोई टेंशन ही नहीं, जो मर्जी बोल दे रहे हो, क्या फर्क पड़ता है। पाकिस्तान ने बोलना बंद ही करता है, उन्होंने कहा ठीक है साड़ी तुम सुनते ही नहीं है, ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ। उन्होंने कहा जी मारा उधर एक और तल लगा, बल्कि एक स्टेप पीछे हट गए वो, इंडिया ने कहा तुसी नहीं विच आना, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। दैट्स हाउ दे हैव बिन डीलिंग विद दी वो करते रहे, ठीक है जी। कहा जाता है कि जो रॉ है वो 2008 के बाद जो है उसकी रीच वेस्टर्न नेशंस में बढ़ती जा रही थी, और बहुत सारी जो जिसे वो कहते हैं ना सिटीजन्स थे अमेरिका में, वेस्ट में, इंडिया कोशिश करता था उनको एक्स्ट्राडाइट कराएं, ठीक है जी। अब पाकिस्तान ने तो अगले दिन कहा है कि भाईजान ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असैसिनेशंस कर रहे हैं ग्लोबल स्केल पे, लेकिन पाकिस्तान की कौन सुने? अगर वो सुनेंगे भी तो इस हद तक कि हाँ हमें इंफॉर्मेशन दें, हमें बताएं क्या हो रहा है, ताकि हम बंद कमरे में जाके फिर मोदी साहब की टीम से कहें यार ये ना करें आप ऐसे जो है ना, फिर वो अब ये क्योंकि एक सिख था जिसके बारे में ये सारा ऑपरेशन था, तो एवरीबॉडी साइलेंट। हैड देयर बीन अ गोरा, अगर एक गोरा होता तो गेम और होती। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो टीम है
जो कि ज़ाहिर बात है वो अपने जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं या स्टेट ओपोनेंट्स कह लें, मतलब यू कैटेगराइज, मैं उसमें इंटरनल में इंडिया के में नहीं जाऊंगा कि वो हाउ डू दे कैरेक्टराइज ऑल दैम। उनके जो पर्सनल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, ये जो स्टेट ओपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनको वो पकड़ रहे हैं। एंड चेक द कॉन्फिडेंस दे गॉट। उन्होंने समझ लगा ली। मैं जाती तौर पे समझता हूँ, अगर आप डिप्लोमेट से बातें करें ना, आप अगर ये चीज डॉक्टर जयशंकर के पास ले जाएं कि वो इसमें क्या कहेंगे, ही वुड कंप्लीटली डिफर विद व्हाट पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह एंड क्या नाम है उनका, रब थोड़ा भला करे, NS दोवल से बिल्कुल डिफर करेंगे। बिकॉज वो कहते हैं कि जो डिप्लोमेसी है दैट ऑपरेट इन द ग्रे एरिया। डिप्लोमेसी ब्लैक एंड वाइट में ऑपरेट नहीं करती। जो स्टेट क्राफ्ट है, फौजां ते एजेंसियां ब्लैक एंड वाइट में कर दे, फाड़ लो, मार दियो, अग ला दियो, सट दियो, उड़ा दियो, असैसिनेट करा दियो, डॉलर दे दे, इंज कर दे, वो कर। दे डोंट डू दिस। सो डॉक्टर जयशंकर जो कि फ्रंट लाइन पे बैठा हुआ है, सारे सवालों की बम्बार्डमेंट आ रही है, मोदी साहब को तो पता ही नहीं है की हो रहा है तो की नहीं हो रहा है। और मैं आपको बात बताऊं, जयशंकर माइट हैव हेल्प देम इन मेनी वेज। जयशंकर ने बेसिकली सबको वहां पे बचाना है, ठीक है, बिकॉज ये काम राजनाथ सिंह से नहीं होना। वो भी तो पॉलिटिशियन है, उन्होंने पता है क्या करना है। वो तो नारे मार लो, पाकिस्तान असी आ रहे हैं कश्मीर लैन। अमित शाह भी डोमेस्टिक नारे मार लो, ओए पाकिस्तान एंज कर लेंगे, ओए फलाने होते हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह, दोवल वैसे ही पूरी जिंदगी ब्यूरोक्रेट रहा है, उसने बड़े तरीके से ना खामोश होकर उन्हें छोटी जी कानेज पाती, सारा कम पा दी। एंड उसने कहा ठीक है। एंड देन वो कहेंगे जी ट्रांसलेट करें इसको, हमने ऐसे 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 किया। ब्यूरोक्रेट इज अ ब्यूरोक्रेट, रिमेंबर, ही डज इट इन अ वे। जो क्या नाम है, इस तरह की जो वो क्या नाम है, ये जो चीज़ है, इसकी इम्प्लीकेशंस, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस, सारी की सारी इम्प्लीकेशंस उनको बताई गई होंगी वाइडर स्केल पे। और हो सकता है, मेरी जाती राय में, जयशंकर साहब को पता ही ना हो कि कंपेयर है, because Jaishankar will never advise this. Jaishankar will say the best way is let all these people and Pannus and Nijars get them hyper, make them political mistakes, and then let's use it as a leverage over all these Western countries. The way India was using over Great Britain, the way India was asking the Australians, the way India was asking the Canadians, and to some extent in San Francisco and America and other places, कि भाई ये ना करो, ऐसे नहीं होगा और वैसे नहीं होगा। बिकॉज वो उनकी गलतियों को फायदा उठा के अपने ब्राउनी पॉइंट्स इकट्ठे करेंगे। ये जो टीम है अपना दोवल साहब की, ये खुद गलतियां कर बैठे हैं। एंड देन अब ये फंस गए हैं कि अब हमें क्या करना है, ठीक है। सो ये एक बड़ी सीरियस मूव है, ठीक है जी। ये अमेरिका ने जो कुछ किया है, ठीक है जी, ये एक सीरियस है। जो रॉ का स्टेशन है सैन फ्रांसिस्को में, और सुनने में आ रहा है कि लंदन के अंदर भी, ठीक है ना जी, और कुछ सेकंड इन कमांड जो है उनको भी शायद रिमूव किया गया है। सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन DC, इधर उधर। उससे पहले ऑटवा के अंदर वो जो पवन राय साहब थे, उनको तो उन्होंने निकाल दिया, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हमारे सामने है कि पायन ए गम जोड़ा ना ए हो रहा। वो जो क्या नाम था उसका, वो जो 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 वो बंदा गुप्ता, गुप्ता ने आगे बंदा ढीला फड़या, ठीक है जी। गुप्ता ने आगे से बंदा ढीला पकड़ा, और वो जो जिसे वो कहते हैं, जिसको आगे से उन्होंने ड्रग डीलर पकड़ा, वो तो वो अमेरिकन ने बंदे छोड़े होते हैं वहाँ पे। वो तो हर बंदा वहाँ पे वो इंटेलिजेंस के लिए काम करता है, और वो एक बड़ा उनका इंटेलिजेंस का नेटवर्क है। अमेरिका इतनी बड़ी स्टेट है, द मोमेंट यू लैंड इन अमेरिका, वो आपको फॉलो ही नहीं करते आप क्या कर रहे हैं। लेकिन आप अगर कोई एक्टिविटी सस्पिशियस करने वक्त लगे तो वो आप तक पहुंच जाते हैं। अदरवाइज इट्स अ फ्री कंट्री, फ्री वर्ल्ड, आपको कोई देखेगा नहीं। लेकिन आपको अगर कुछ ऐसा करने लगे हों, तो आपने कुछ ना कुछ ऐसे व्यक्ति, फिर आपने उस नेटवर्क में ऑपरेट करना होता है या उस नेटवर्क में जाना होता है। जैसे ही आप उस नेटवर्क में जाते हैं जहाँ पे आपने कुछ करना है, दे गेट यू, वो आपको पकड़ लेते हैं। अब लेट्स सी ये क्या होता है आगे, कैसे होता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है। होना कुछ नहीं, ठीक है जी, खामोशी रहनी है।
अमेरिकन नहीं चाहते मामलात ख़राब हों, ठीक है जी। इंडियन जो हैं वो फुल टाइम हार्ड लाइन ली थी उन्होंने कनाडा के ऊपर, लेकिन अब थोड़ी सी ये उन्होंने ये काम पोला हो गया, ठीक है। वो आप सोच रहे हैं हम जवाब कें देना, बिकॉज जो मैं बागची साहब का बयान पढ़ा था दैट वाज के ये स्टेट पॉलिसी नहीं है, मतलब आई मोटे जे लफ्ज़ जी बोली देने स्टेट पॉलिसी नहीं है, ठीक है। लेकिन इन रियलिटी कोई स्टेट पॉलिसी ऐसी लिखी तो नहीं ना होती कि साढ़े जो दुश्मन होंगे असी बाहर उन्होंने लिखे। स्टेट पॉलिसी तो यही लिखा होता है, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द स्टेट, हम नहीं करते जैसे हमने लिखा हुआ, जैसे इंडिया ने लिखा हुआ, लेकिन कोवर्ट ऑपरेशन ऐसे ही होते हैं। लेकिन अमरीका साइलेंट रहा, उन्होंने कैनेडा ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, अगर ना हथ आए या सीधा हाथ, साढ़े पंजाबी कहते हैं सीधी तंद ना पाई है ना, ठीक है, अगर सीधी तंद ना पाई तो दैन वी विल डील विद देम। सो अभी ये रॉ ऑपरेशन क्लोज हो गया है, कब तक क्लोज रहेगा, कैसे क्लोज रहेगा, बहुत बड़ा सेटबैक है फॉर दोवल साहब एंड हिज टीम। इसको कैसे वापस कर लेके जाना है, इनको कैसे होगा, क्या इंडियन कांग्रेस अपोजिशन मीडिया इसको इस्तेमाल कर पाएगी? नो, सारे खामोश ने इसको यूजिंग इट एज ए मैसिव नेशनल सिक्योरिटी ब्लो, खामोश हैं कि एफो जा काम ना करो कि अपोजिशन खामोश होगी कि ठीक है इंटरनेशनल बैकलैश आने दो, अगर हमने बोला तो ये कहेंगे देखो ये क्या कर रहे हैं, तो वो फिर उनके ऊपर गद्दारी के सर्टिफिकेट जैसे पाकिस्तान में बिकते हैं, इंडिया के अंदर भी आई हैव हर्ड बिकते हैं, वहाँ पे सर्टिफिकेट ला के फिर रहे हैं इन लोग, ठीक है। तो ये लेट्स सी ये क्या होता है। रॉ का ऑपरेशन तो क्लोज हो गया नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन ताल्लुकात में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ताल्लुकात में फ़र्क पैंदा तो बाइडन साहब थरथली मचा देनी सी, ठीक है। लेकिन बाइडन साहब के लिए अमेरिका एंड चाइना इतना इम्पॉर्टेंट है, थैंक्स टू चाइना दैट इंडिया इज़ एंड थैंक्स टू अमेरिकाज डिपेंडेंस ऑन इंडिया दैट चाइना इंडिया को थॉट दैट वी शुड डू दिस। अगर ये डिपेंडेंस ना होती तो हो सकता है मोदी साहब सोच भी ना रहे होते कि हम ये कर सकते हैं, ठीक है। ये वो एक बायलैटरल कन्वीनियंस थी जिसको उन्होंने मैंने किया। लेट्स सी आगे क्या होता है। थैंक यू।